नमस्कार, स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। छपरा के खैरा के खुदाई बाग में बम विस्फोट। पटाखा फैक्ट्री की आड़ में बनाया जा रहा था बम। अब तक 4 लोगों की मौत। गुमला में पेड़ से टक्कर के बाद एक कार में लगी भीषण आग। कार में रखे सामान जलकर राख। समस्तीपुर की कालीपीठ के पास महिला ने की मनचले की पिटाई। महिला पर किया था कमेंट। पिटाई के बाद मनचले को छोड़ा। गोपालगंज में जर्जर मकान गिरने से एक मजदूर गंभीर रूप से जख्मी। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोड्डा में नगर थाना क्षेत्र के प्रेम टोला में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट। एक व्यक्ति जख्मी। बेगूसराय के शोखहारा गांव में ट्रांसपोर्टर को अपराधियों ने मारी गोली। निजी हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। बेतिया में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर मारी रेड। ड्रोन की मदद से कई ठिकानों को किया गया ध्वस्त। 400 लीटर शराब किया गया नष्ट। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने चलाया सर्च ऑपरेशन। ड्रोन की मदद से शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। बेतिया के नौतन पुलिस ने 3 बाइक से शराब किया जब्त। 4 शराब तस्करों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में पटवन के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। दोनों पक्षों के 4 लोग जख्मी। रेफरल अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांका के ठकराहा थाना क्षेत्र के मलाही टोला में ससुराल आए युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। वैशाली में जलावन चुनने के लिए घर से निकली एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या। गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के सहदुल्लापुर गांव की घटना। बाढ़ के उमानाथ घाट पर हादसा। तेज धार में बहा युवक डूब रहे युवक के स्थानीय लोगों ने बचाई जान। छपरा में एक कलयुगी पत्नी ने पति को भोजन में जहर देकर बच्चों के संग फरार हुई। युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर के कोतवाली चौक पर गुब्बारे में हवा भरने वाले गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। 3 लोग जख्मी। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरा में जमीनी विवाद में एक महिला को उसके रिश्तेदारों ने मारी गोली। सभी आरोपी फरार। बाढ़ के बाजार समिति में जब्त 3,500 देसी विदेशी शराब पर चला बुलडोजर। अधिकारी ने कहा आगे भी जारी होगी कार्रवाई। भागलपुर के नवगछिया में अवैध कब्जे के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। विरोध में लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। हमले में 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय के बरौनी में ट्रेन से रेल पुलिस ने शराब किया जब्त। मिथिला एक्सप्रेस में पुलिस ने की छापेमारी। नालंदा के मिसियाडी गांव में ऑटो पलटने से साइकिल सवार एक किशोर की मौत। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जुटी। बगा में वाहन जांच के दौरान नदी थाना पुलिस ने नशे के कारोबार का किया भंडाफोड़। कार से 6 पैकेट नशीला पदार्थ बरामद। जांच में जुटी पुलिस। हाजीपुर में साइबर कैफे संचालक की गोली मारकर हत्या। आरोपी ने व्यवहार न्यायालय में किया आत्मसमर्पण। मध्यपुरा के कुमारखंड में ठनका गिरने से मजदूर की मौत। धान की रोपनी के दौरान गिरा ठनका। 3 गंभीर रूप से झुलसे। भारत नेपाल सीमा का जोगबनी बना नशे के सौदागरों के लिए सेफ जोन। जोगबनी के इंदिरानगर टिकुलिया बस्ती में नशीली सुई से लेकर नशीली प्रतिबंधित टैबलेट है उपलब्ध। सिवान पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। देसी कट्टा और लैपटॉप किया बरामद। नवादा के सरौनी गांव पहुंचे सांसद चिराग पासवान। हिंसक झड़प में घायल युवती से की मुलाकात। पीड़ित परिवार को दिया मदद का भरोसा। दरभंगा जंक्शन से रोज होगा पैसेंजर ट्रेन का परिचालन। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रोहतास पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। शराब माफियाओं के खिलाफ रखी जा रही नजर। भागलपुर के दुधैला गांव की एक महिला 3 बच्चों के साथ लापता। पति ने सुल्तानगंज थाने में दी सूचना। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। रांची में गाड़ियों के निशाने पर पुलिसकर्मी। डीएसपी को कार ने मारी ठोकर। बाल बाल बची डीएसपी की जान। गोपालगंज के राजेंद्र बस स्टैंड के पास लोगों ने साइकिल चोर को पकड़ा। साइकिल चोरी कर भाग रहा था चोर। पिटाई के बाद लोगों ने किया पुलिस के हवाले।
गुणिया और महेशखूंट NH 107 का निर्माण कार्य 4 साल से अधूरा, आने जाने में लोगों को होती है भारी परेशानी। गिरिडीह में हाथियों के झुंड ने मचाई तबाही। निमिया घाट के पौरैया पंचायत में 3 घरों को हाथियों ने किया ध्वस्त। खौफ के साए में रहने को मजबूर लोग। 31 जुलाई को पटना आ सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के सभी मोर्चों की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू से मिले सीएम हेमंत सोरेन। सीएम ने बताया शिष्टाचार मुलाकात, कल राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी मुर्मू। जमशेदपुर में योगा मेडिटेशन सेंटर सोनारी की ओर से सावन महोत्सव का आयोजन। सज संवर कर महिलाओं ने किया सावन का स्वागत। डांस और धमाल के बाद 10 सावन क्वीन का सिलेक्शन। गोवा में सुब्रतो कप फुटबॉल का फाइनल संपन्न। एकलव्य मॉडल स्कूल सुंदर पहाड़ी ने प्रभात तारा हाई स्कूल मेहरमा को किया पराजित। डीसी जिशान कुमार रहे मुख्य अतिथि। रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट में पर्यटकों को भा रही घुड़सवारी। एक राउंड घुड़सवारी का रेट 50 रुपए। आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे घोड़ा मालिक। गिरिडीह के नक्सल प्रभावित तीसरी प्रखंड के लक्ष्मी बथान में बिजली, पानी और सड़क का है अभाव। न्यूज 18 की खबर पर डीसी ने लिया संज्ञान। गांव में जल्द बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का दिया निर्देश। रांची में आंगनवाड़ी की बहाली के लिए परीक्षा। अलग अलग जिलों में दूसरे राज्यों से भी पहुंचे परीक्षार्थी। बोकारो में जिला अध्यक्ष के लिए नामांकन के दौरान आपस में ही भिड़े दावेदार। कांग्रेस के अनुशासन की खुली पोल। खगड़िया के JNKT हाई स्कूल में माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और सचिव पद का हुआ चुनाव। सूर्य नारायण यादव हुए सचिव निर्वाचित। खगड़िया में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बीजेपी ने निकाला विजय जुलूस। बीजेपी कार्यकर्ता और नेता हुए शामिल। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को पछतावा। कहा, यदि लालू जी की बात मान लेते तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। पश्चिम बंगाल से अपहृत लड़की किशनगंज से बरामद। हिरासत में लिए गए 3 लोग। मानसून की बेरुखी के बाद पूर्णिया में रिमझिम बारिश शुरू। किसानों को मिली राहत। धान की रोपनी में जुटे किसान। लखीसराय के लॉयंस क्लब में पुरानी बाजार स्थित लॉयंस भवन में लगाया साप्ताहिक निःशुल्क जांच शिविर। मरीजों को दी गई मुफ्त दवा। भागलपुर के पीरपैंती बाखरपुर ओपी थाने का एसएसपी ने किया निरीक्षण। दिया कई आवश्यक निर्देश। नवादा रेलवे स्टेशन पर प्राइवेट कोचिंग वेलफेयर एसोसिएशन ने देवघर जाने वाले कांवरिया यात्रियों के लिए लगाया सहायता शिविर। कांवरियों को चाय, पानी, मेडिकल सुविधा कराया गया मुहैया। सीबीएसई 10वीं के नतीजों में पटना की श्रीजा ने बिहार में किया टॉप। 99.4% मार्क्स लाकर श्रीजा ने लहराया परचम। सिवान में सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में साइंस में 100 में से 100 और मैथ में 99% लाने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। मिठाई और मेडल देकर किया गया सम्मानित। किशनगंज की रुचि पंड्या ने सीबीएसई बोर्ड में 96.40% अंक प्राप्त कर टॉपर की लिस्ट में हुई शामिल। मारवाड़ी युवा मंच ने किया सम्मानित। मुंगेर के जमालपुर की दिव्या सिन्हा ने भी किया कमाल। सीबीएसई 12वीं में 96.2% अंक लाकर बनी जिला टॉपर। गिरिडीह में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 98% अंक लाकर जिला टॉपर बनी तमन्ना परवीन। परिवार में खुशी का माहौल। जहानाबाद डीएम ने शिक्षा विभाग के चहक प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया निरीक्षण। डीएम ने शिक्षकों को दिए कई निर्देश। गोपालगंज में 4 दिनों से लापता युवक की अपराधियों ने की हत्या। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी गांव में घटना को दिया गया अंजाम। शेखपुरा जिले में कृषि विभाग की ओर से लाखों रुपए खर्च कर लगाया गया स्वचालित वर्षा मापी यंत्र, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका नहीं मिल पा रहा लाभ। बिहार में सूखे जैसे हालात से किसान बेहद परेशान। किसानों की समस्या दूर करने के लिए सरकार कर रही कोशिश। सावन महीने में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने दूसरे राज्यों से शिव भक्त पहुंच रहे सुल्तानगंज। पवित्र स्नान कर देवघर के लिए हो रहे रवाना। बक्सर के राम रेखा घाट पहुंच रहे शिव भक्त। बाबा के दरबार में लगाएंगे हाजिरी। शिव भक्तों में दिख रहा उत्साह। औरंगाबाद पुलिस पर युवक की पिटाई का लगा आरोप। घायल अंकित की स्थिति गंभीर और हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज।
अग्निपथ योजना के तहत पहली बार अग्निवीर वायुसेना की परीक्षा आज से शुरू। 31 जुलाई तक चलेगी परीक्षा। बिहार के 5 जिलों के 26 सेंटरों पर पुलिस अलर्ट। गुमला में झोलाछाप, डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन का छापेमारी अभियान। डुमरी सीएचसी की ओर से गठित 4 सदस्यीय टीम ने की छापेमारी। बोकारो में शिक्षा मंत्री ने पिटरवार आदिवासी हॉस्टल का किया निरीक्षण। हॉस्टल में कुव्यवस्था देखकर भड़के शिक्षा मंत्री, शिकायत के समाधान का दिया आदेश। सिमडेगा में प्राथमिक शिक्षक संघ चुनाव के लिए मतदान। 13 पदों के लिए 24 प्रत्याशी मैदान में। 2 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन के बाद 22 प्रत्याशियों की किस्मत का हो रहा फैसला। गुमला में रांची की मेयर आशा लकड़ा के नेतृत्व में निकाला गया जुलूस। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर जीत का मनाया गया जश्न। आदिवासियों के बारे में सोचने के लिए पीएम का जताया आभार। रांची में हर घर झंडा अभियान की गूंज। 15 अगस्त को तिरंगा फहराने की अपील। युवाओं में राष्ट्रगान से भरा गया जोश। सीमांचल में देश विरोधी बढ़ती गतिविधियों के बीच बढ़ती जा रही सतर्कता। कटिहार जंक्शन पर रोकेंगे टोकेंगे और मदरसा में शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा से रोकेंगे जैसे अभियान की शुरुआत। भागलपुर के चुनिहारी टोला में हरियाली तीज महोत्सव का हुआ आयोजन। बच्चों और महिलाओं में दिख रहा खासा उत्साह। पटना में दारोगा और सिपाही की पिटाई से दारोगा का फटा सिर। 2 सिपाही को लगी गंभीर चोट। विमेंस कॉलेज मोड़ के पास की घटना। बगा में गंडक दियारा के निचले इलाके में हालात बद से बदतर। गंडक नदी में कटाव की वजह से दर्जनों परिवार बेघर। सीतामढ़ी में पंथपाकर और रामनगर जाने वाले रास्ते में नहर पर बने स्लुइस गेट का पुल ध्वस्त। आवागमन बाधित होने से लोगों को हो रही भारी परेशानी। मधुबनी में जमीनी विवाद के चलते भतीजे ने चाचा को चाकू मारकर उतारा मौत के घाट। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। रोहतास के विक्रमगंज में बलबैया चौक के पास एक अनियंत्रित ट्रक और बाइक में हुई जोरदार टक्कर। इस भीषण हादसे में एक 6 वर्षीय बच्चे की मौत। जमुई में लक्ष्मीपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर पर एमडीएम का सेब चुराने का लगा आरोप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। केरल के त्रिशूर के अथिरापल्ली जलप्रपात पहुंच रहे हैं पर्यटक। बारिश के बाद काफी खूबसूरत दिख रहा नजारा। नर्मदापुरम जिले में हो रही तेज बारिश। तवा डैम में बढ़ा पानी का जलस्तर। डैम में पानी बढ़ने के बाद खोला गया 13 गेट। बैतूल जिले के साधनी का सतपुड़ा डैम का बढ़ा जलस्तर। सामान्य से 3 फीट ऊपर बढ़ा पानी। खरगोन जिले के बड़वा में ओकरेश्वर बांध के 14 गेट खोले गए। नर्मदा नदी के निचले इलाके के लोगों को प्रशासन से किया अलर्ट। राजस्थान के टोंक जिले में हो रही तेज बारिश। कई छोटी नदियां उफान पर। सड़क पार करने के दौरान पानी में बह गया ट्रैक्टर। टोंक में ट्रैक्टर पलटने के बाद पानी में बहने लगे मजदूर और ड्राइवर। किसी तरह से बचाई गई जान। छिंदवाड़ा जिले के दमुआ में कंगला नदी के पुल पार करने के दौरान तेज धार में बहा ट्रैक्टर। रोकने के बाद भी जबरन पार कर रहा था ड्राइवर। मध्य प्रदेश के शाजापुर के बिकला खेड़ी गांव के पास नाले में पानी में फंसा स्कूल बस। किसी तरह से ट्रैक्टर से खींचकर निकाला गया बस। छत्तीसगढ़ के सुकमा में चिंतलनार में बारिश के बाद नदी उफान पर। तार के भरोसे नाले पार कर रहे ग्रामीण। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में रानी दर्रा जलप्रपात पहुंच रहे पर्यटक। भारी बारिश के बाद दिख रहा खूबसूरत नजारा। नर्मदा जिले में हो रही है लगातार तेज बारिश। खंडवा के ओकरेश्वर डैम का खोला गया 10 गेट।